अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले साल मारुति का क्या रेवेन्यू होना चाहिए, तो ये प्रोसेस में हम जाएंगे कैसे? व्हाट आर द वेज वी कैन गो एंड चेक दिस? एक तो ये होगा कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख लो, लास्ट 5 साल का कितना है उसका एक एवरेज नंबर लगा लो, एंड देन फ्यूचर का ग्रोथ वही एक ग्रोथ रेट पकड़ के वही इस पे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं. करेक्ट. दैट इज वन. करेक्ट. फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ये मोस्ट कॉमन मेथोडोलॉजी है हाँ. कि हमने हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट को लिया and we use that as a sort of a tool to kind of forecast what is going to happen in the future. Yeah. When you say it, आपको लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जैसे कुछ, अब जैसे पास्ट ईयर्स में कुछ बेसिकली आउटलायर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो अभी नेक्स्ट ईयर हो गए नहीं हो गए, मतलब जो आउटलायर्स होते हैं वो फैक्टर इन हुए हो गए, या तो वो बेसिकली नेक्स्ट ईयर नहीं होने चाहिए, तो वो रिमूव करने चाहिए. सेकेंड, इसमें ये हो सकता है कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस में, मतलब फ्यूचर इज नॉट लाइक अ गारंटी ऑफ द पास्ट ग्रोथ रेट, पास्ट रिटर्न्स. तो फ्यूचर के लिए भी मतलब कुछ अलग अलग फैक्टर्स है जो मतलब कंपनी की मैनेजमेंट में पढ़ना पड़ेगा कि क्या प्लान्स है, बिजनेस एक्सपेंशन एटसेट्रा. करेक्ट. वो देखने पड़ेंगे. थर्ड, आई थिंक जैसे ग्रोथ रेट ऑफ इवन द इंडियन इकोनॉमी, लाइक फॉर एग्जांपल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जितना हो रहा है वर्सेस द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, तो वो उसको भी कंसिडर करके आई थिंक वो फैक्टर्स करके इसको ग्रोथ रेट, मतलब मैं तो ये सोचूंगा ये करना चाहिए. तो जो आपने दूसरा पॉइंट बोला वो सबसे वैलिड पॉइंट है कि अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड को यूज करते हुए ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपनी ग्रो कर रही है वो आगे भी ग्रो करती रहेगी, और जो ग्रो नहीं कर रही है वो कभी ग्रो नहीं करेगी. जबकि रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, राइट? देयर आर कंपनीज दैट ग्रो फॉर अ वाइल एंड देन सडनली डीग्रो कर जाते हैं या स्टैग्नेट कर जाते हैं, और कुछ कंपनीज है जो बहुत समय से कम ग्रो कर रहे हैं पर सडनली ग्रो कर गए. ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट. जब हम मॉडल बना रहे हैं तो एक और प्रॉब्लम हमारे साथ ये आता है कि मॉडल बनाना इज अ सॉर्ट ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ऐसा नहीं है मैंने आज मॉडल बनाया और मेरा काम खत्म हो गया और मैं अब इसके बाद इस मॉडल को कभी नहीं देखूंगा. जनरली अगर मैं इक्विटी रिसर्च कर रहा हूं तो मैं एक एनालिस्ट हूं, मान लीजिए ऑटो सेक्टर का एनालिस्ट हूं, तो मुझे इसे बार बार देखना है, हर क्वार्टर देखना है, हर साल देखना है फॉर द नेक्स्ट 15, 20, 25 ईयर्स जितना मेरा करियर है उसमें, राइट? सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा. अब मैंने नंबर प्रोजेक्ट कर लिया, मान लीजिए पिछले साल का ग्रोथ 5-7% जो भी था उतना मैंने अज्यूम करके अगले साल लगा दिया. अगले साल का नंबर आया और मुझे पता चला कि ग्रोथ 7% नहीं है, 2% है, मान लीजिए. आफ्टर 1 ईयर वी रियलाइज दिस. तो वेयर डिड आई गो रॉन्ग, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने सीधा एक नंबर लिया और उसे प्रोजेक्ट कर दिया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ग्रेनुलैरिटी ऐड करने से बहुत चीजें चेंज होगी, बट हमें एटलीस्ट ये पता लगने लगेगा कि हमारा अजम्पशन अगर गलत गया तो कहां गया. तो इसको ब्रेक करते हैं. लेट्स से हम रेवेन्यू है, मारुति कार सेल करती है, मारुति सेल्स पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया, राइट? पैसेंजर व्हीकल इंडिया में कितने बिकते हैं, उसमें से मारुति कितना बेचती है, राइट? एंड जो आपने इंडस्ट्री ग्रोथ का पार्ट बोला वो एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट है कि अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाएं, एंड वी से कि लेट्स फर्स्ट फिगर आउट कि इंडिया में कितने पैसेंजर व्हीकल सेल होते हैं, उसमें से कितना मार्केट शेयर मारुति का है, एंड देन मारुति क्या प्राइस पे गाड़ी बेच रही है. मतलब वही कैलकुलेशन आ रहा होगा. अगर मैं रेवेन्यू निकाल रहा हूं तो ये जो नंबर है, मेरे पास वो नंबर्स भी हैं. यहाँ एक और शीट है, आप नोट करेंगे, अजम्पशंस के नाम से. तो अजम्पशंस का शीट में एक बार समझा देता हूं. तो यहां आप देखेंगे कुछ डेटा है. डोमेस्टिक कार सेल्स हैं मारुति के. तो पिछले साल मारुति ने 19 लाख गाड़ी बेचे हैं इंडिया में. ठीक है, इंडिया में टोटल डोमेस्टिक कार सेल्स वाज 43 लाख. टोटल कार सेल्स इंडिया में 43 लाख इंडिया के अंदर हुए थे, और 7.7 लाख 7,70,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट करी थी हमने. तो ये टोटल वॉल्यूम है सेल्स का इंडियन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का. और मारुति ने ये किया है 19 लाख, और 3 लाख गाड़ी मारुति ने एक्सपोर्ट करी है. ठीक है, मैं मार्केट शेयर कैलकुलेट कर सकता हूं. मारुति का क्या नंबर है, लगभग 40-45% के आसपास कुछ एक नंबर आने वाला है मारुति का अप्रोक्सीमेटली इन दिस एंटायर थिंग. एंड नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द हिस्टोरिकल नंबर, लेट्स अज्यूम हम नंबर प्रोजेक्ट करते हैं कि पहले हम इंडस्ट्री का रेवेन्यू प्रोजेक्ट करें, इंडस्ट्री का सेल्स प्रोजेक्ट करेंगे कि अगले साल इंडिया में कितने गाड़ी बिकेंगे. फिर हम प्रोजेक्ट करते हैं मारुति का मार्केट शेयर मान लीजिए 45% या 45% है, और जितने गाड़ी बेचे हैं अगर मैं रेवेन्यू को उस नंबर से डिवाइड कर दूं तो मुझे अप्रोक्सीमेटली एवरेज रियलाइजेशन पर कार आ जाएगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लेके अगर मैं नंबर ऑफ कार से डिवाइड कर दूंगा, लास्ट ईयर तो 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, उसको मैं 22 लाख गाड़ी से अगर डिवाइड करूंगा तो रफली कुछ 7 लाख के आसपास का नंबर आने वाला, 6-7 लाख के बीच में एक नंबर आएगा, 7 के आसपास. तो पर कार रियलाइजेशन मारुति का 7 लाख के आसपास है.
राइट? अगले साल मान लीजिए इंडिया 100 गाड़ी बेच रही है, मारुति 45% मार्केट शेयर के साथ है, तो 45 गाड़ी मारुति ने बेची, और ये मारुति ने 45 गाड़ी मान लीजिए 7.5 लाख के प्राइस पे बेची, तो 45 इंटू 7.5 मेरा रेवेन्यू का नंबर आ गया, ठीक है? अब कंपेयर करते हैं हमारे पिछले कैलकुलेशन के मुकाबले। अब मान लीजिए अगले साल गलत हो गया, तो नाउ आई हैव मोर डेटा विथ मी टू चेक कि क्या मैं इंडस्ट्री ग्रोथ पे गलत था, या मैं कंपनी के मार्केट शेयर पे गलत था, या मैं कंपनी के रियलाइजेशन पे गलत था, या मैं इसके कॉम्बिनेशन पे गलत था। तो दिस हेल्प्स मी रिफाइन इट फर्दर कि अगर मैं इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट ही गलत मान लिया और बाकी मेरा सही है कैलकुलेशन, तो अब मैं जाके और रिसर्च करूंगा इंडस्ट्री के बारे में। सो मुझे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग इस सेंस में मिलने लगेगी कि आई विल गेट अ सेंस ऑफ वो रेवेन्यू ड्राइव कहां से हो रहा है, और अगर मैंने एक गलती कर दी है इसको प्रोजेक्शन करने में, तो मैं वो गलती पकड़ के और उसको सुधारने की कोशिश कर सकता हूं, रादर देन द केस कि जब मैंने सिंगल एक नंबर लिया और उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो अगर हम नंबर को ब्रेक कर सकते हैं तो हम नंबर को ब्रेक करेंगे, दैट इज द आइडिया, ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कितना ब्रेक करेंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार है, मारुति और डिटेल देती है कि उन्होंने हैचबैक कितने बेचे, उन्होंने सेडान कितनी बेची, उन्होंने एसयूवी कितने बेचे। तो क्या उस लेवल पे भी जाएंगे? तो जा सकते हैं अगर वो उस पर पूरा डेटा देते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है वो वॉल्यूम का डेटा देते हैं कि ये जो 19 लाख गाड़ी इन्होंने बेचे हैं इसमें से कितने सेडान हैं, कितने हैचबैक हैं, कितने एसयूवी है, दे देंगे वो। पर उनसे उन सेगमेंट में कितना रेवेन्यू आया वो नहीं देंगे। तो टेक्निकली मैं उस लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी पे चला भी गया तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज आई डोंट नो इंडिविजुअल सेगमेंट में क्या रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू उन्होंने नहीं दिया है। तो हम इसी लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी पे रुकेंगे। अगर डिटेल अवेलेबल है, आप रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कल कोई कंपनी है जो ये डेटा देने लगती है, तो बाय ऑल मींस गो ग्रैन्युलर एज वेल, दैट्स फाइन, राइट? तो और ग्रैन्युलर कर सकते हैं, कर दीजिए। बहुत ज्यादा ग्रैन्युलरिटी करते समय ये सोचना है, देखो कोई भी मॉडल जब हम बना रहे हैं उसमें वो परेटोज 80-20 प्रिंसिपल हमेशा लगता है, राइट? 80% ऑफ द वैल्यू इज गोइंग टू कम फ्रॉम 20% ऑफ द कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडल। उसके बाद जो इंक्रीमेंटल डिटेल में डालता जाऊंगा उसका बहुत बेनिफिट नहीं है। तो थोड़े लेवल तक मुझे डिटेल चाहिए ताकि मैं इंडस्ट्री बेहतर समझ सकूं, पर उसके बाद में अगर और ज्यादा डिटेल में चला जाऊंगा तो उसका इंक्रीमेंटल वैल्यू शायद उतना नहीं है, राइट? तो ऑब्वियसली टू ईच हिज ओन, ओवर अ पीरियड लोग जब डिटेल में अंडरस्टैंड करने लगते हैं, रियलाइज करते हैं, तो मॉडल थोड़ा और डिटेल्ड होता चला जाता है। बट स्टार्ट करने के लिए हम एक बेसिक लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी पे जाएंगे कि हम गाड़ी कितने बेचे, उसका रेवेन्यू कितना आया पर कार, उसको निकालेंगे, ठीक है? तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। पहले हम ग्रोथ रेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा मारुति का पिछले साल का ग्रोथ रेट क्या है। तो हम इस साल को, सो हाउ डू वी कैलकुलेट द ग्रोथ रेट? दिस ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, और आई कैन डू दिस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर -1। दैट्स व्हाट वी हैव डन। तो इसको हमने थोड़ा सा कलर कोड अलग कर दिया है सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रोथ के नंबर्स हैं। तो ये तो हो गया मारुति का ग्रोथ रेट। हम देख रहे हैं कि उनका डोमेस्टिक कार सेल्स जो है वो 4%, 21%, 9% और 3% पे ग्रो किया है अक्रॉस द ईयर्स। ग्लोबल सेल्स हैज ग्रोन एट अ मच फास्टर क्लिप। दिस 2022 डेटा रिमेंबर इज आफ्टर द कोरोना ईयर, तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है एक्सपोर्ट्स में, बिकॉज एक्सपोर्ट्स पिछले साल 2021 में बंद हो गए थे और 2022 में सडनली वापस शुरू हुए, तो वो ग्रोथ नंबर इज अ बिट एरेटिक, बट उसके बाद में भी डिसेंट ग्रोथ है, 9 से 17% के आसपास का। सेम हम इंडियन कार मार्केट पे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है एक्सेल। सो वी गेट दिस इंडियन कार मार्केट। वंस अगेन वी सी एक्सपोर्ट ग्रोथ इज हेल्दी, बट पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ इट डिड वेल पोस्ट कोरोना, क्योंकि कोरोना में एक डिप आ गया था, बट कोरोना से पहले भी हम लगभग 30 से 35 लाख गाड़ी बेचते थे। फिर कोरोना वाले साल में 27 लाख हुआ, फिर 30 लाख हुआ, फिर 38 लाख हुआ, 42 हुआ। दिस वाज अ डिसेंट हेल्दी ग्रोथ टिल ईयर। लास्ट ईयर हैज बीन स्टैग्नेंट मोर और लेस, राइट? कुछ 2% का ग्रोथ नंबर हमें मिला है जो हमें दिख रहा है, ठीक है? अब हम मार्केट शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं डोमेस्टिक में। तो मार्केट शेयर इज नथिंग बट मारुति's कार सेल्स divided by total India PV market, passenger vehicle market car sales, right? And same for export, Maruti का export divided by India का total export. So ये दोनों नंबर आ गए। 50% मार्केट शेयर हुआ करता था 2021 में, वो गिर गया है, पर पिछले 3 साल से कांस्टेंट है। 44% डोमेस्टिक कार सेल्स का मार्केट शेयर मारुति के पास है, और एक्सपोर्ट में धीरे धीरे थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है टू 43।
40 के आसपास था, 43 के आसपास आ गया। मोर और लेस सिमिलरिश मार्केट शेयर है। अगर आप नोट करेंगे कि ओवरऑल 43-44% के आसपास उनका मार्केट शेयर है इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। ठीक है, इस पे ऑब्वियसली देयर आर क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम टू आवर माइंड। अभी हमारे अगर हम ये कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसको करने का एक बेनिफिट ये होता है कि अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आने लगेंगे कि अच्छा ये मार्केट शेयर क्यों गिरा, राइट? अगर इनका गिरा तो किसी ने तो गेन किया होगा, वो कौन था, राइट? तो वी गेट सम ट्रेंड्स अराउंड इट। सो आई विल शो यू सम डेटा एट सम पॉइंट अभी थोड़ी देर में, तो हमें पता चलेगा कि मारुति का शेयर जब गिरा तो किसने गेन किया और क्यों गेन किया, और उससे हमें क्या समझ में आता है ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, और हम कैसे उसे अपने अजम्पशंस के लिए यूज करेंगे आगे। ठीक है, सो दिस इज द मार्केट शेयर अजम्पशन। अब यहां तक अगर हम आ गए हैं तो अगला स्टेप हमारा रेवेन्यू कैलकुलेट। रेवेन्यू हमारे पास अवेलेबल है पिछले साल का, राइट? अब हम उस रेवेन्यू को अगर नंबर ऑफ कार्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर कार रियलाइजेशन मिल जाएगा। एक गाड़ी एवरेज कितने पैसे में बिक रही है, तो मैंने रेवेन्यू लिया। अच्छा, रेवेन्यू हमारा INR करोड़ में है। मान लीजिए मैं रियलाइजेशन पर कार एब्सोल्यूट INR में लाना चाहता हूं, तो मुझे पहले इसमें 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेवेन्यू को। अब मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ टोटल कार सोल्ड। अच्छा, यहां मैं एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक अलग अलग नहीं कर रहा हूं, हम एक सिंपल ब्लेंडेड रियलाइजेशन लेंगे। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का रेवेन्यू अलग अलग अवेलेबल है तो हम इंडिविजुअल लेवल पे जाके रियलाइजेशन निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में अलग गाड़ी बिक रही है, बाहर अलग गाड़ी बिक रही है, ऐसा हो सकता है, राइट? इन विच केस रियलाइजेशंस में भी डिफरेंट। यहां हमारे पास वो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे लेंगे। जैसा हमने कैलकुलेट किया था 7 लाख के आसपास हमने नंबर निकाला था, इसे मैं यहां पे फिर से कॉपी करूंगा एंड चेंज इन रियलाइजेशन पर कार को मैं पेस्ट कर दूंगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे कि रियलाइजेशन पर कार जो है वो 3 साल डबल डिजिट से ग्रो किया है, 10%, 11%, 13%। पिछले साल स्टैग्नेंट हो गया, 3% के आसपास ग्रो किया। अब जनरली अगर रियलाइजेशन ग्रो कर रहा है तो, या कार की प्राइस ग्रो कर रही है, तो 2-3 चीज हो सकती है। हम सोचने लगेंगे तो हमें अगर क्वेश्चन आ रहा है हमारे माइंड में कि ये क्यों हो रहा होगा, तो वी विल स्टार्ट काइंड ऑफ डिगिंग डीपर इनटू द इंडस्ट्री एस्पेक्ट एंड वी विल से कि अच्छा, या तो बहुत प्राइसिंग पावर है कि प्राइस कर पा रहे हैं, या ऐसा है कि प्राइसिंग पावर है पर रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ऊपर चला गया है तो वो पास ऑन कर रहे हैं। वो हम फिर ऑपरेटिंग मार्जिन को जाके चेक करेंगे जब हम कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे तब। या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा हो, कि पहले छोटी गाड़ी बेचते थे जो 5, 6, 7 लाख की बिकती थी, अब बड़ी गाड़ी बेचने लगे हैं जो 10, 11, 12 लाख की बिकती है। So then that starts giving us an indication. So one of these things might be happening. We'll check what is happening essentially. वो हम चेक कर लेंगे। तो अब हमारे पास पिछले कुछ साल का डेटा आ गया है। हमें पता है इंडिया में कितनी गाड़ी बिक रही है, हमें पता है मारुति का उसमें क्या मार्केट शेयर है, हमें पता है पर कार रियलाइजेशन रफली वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम इसको किसी तरह से अगले साल प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो हमें अगले साल का एक एस्टिमेट मिल जाएगा, करेक्ट? सो अब हमारे अजम्पशन पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे कि पहले इंडिया का डोमेस्टिक कार सेल्स कितने से ग्रो करेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले ये हाईलाइट कर देते हैं कि अजम्पशन डालेंगे क्या, उसको मैं एक कलर में शेड कर देता हूं अगले साल के लिए। ठीक है, तो हमें इंडिया का पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ, पैसेंजर कार ग्रोथ चेक करना है, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स। अजम्पशन है ये, ठीक है? कहां से आएगा, कैसे आएगा, गलत है, सही है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर कुछ नंबर हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो टोटल कार सेल्स आ गया। यहां से हम मारुति का मार्केट शेयर अज्यूम करेंगे, करेक्ट? अगर हमने ये दोनों अज्यूम कर लिए तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा मारुति का। फिर हम एक अजम्पशन करेंगे कि रियलाइजेशन कितने से चेंज होगा अगले साल, तो हमें रियलाइजेशन भी मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को तो हमें रेवेन्यू का नंबर आ जाना चाहिए अगले साल का, करेक्ट? एक जनरल ट्रायल कर लेते हैं यहां पे इसका। वी विल नॉट सॉर्ट ऑफ थिंक टू मच अबाउट द अजम्पशंस अभी के लिए। अज्यूम कीजिए कि एक छोटा सा ग्रोथ रेट नंबर ले लेते हैं, कुछ भी। आई विल रिपीट, हम अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि नंबर सही है या नहीं है, हम पहले मॉडल को लिंक करते हैं, फिर हम डिबेट करेंगे नंबर सही है या नहीं है, ठीक है? मान लो डोमेस्टिक कार सेल्स अगले साल 3% से ग्रो किया और एक्सपोर्ट जो है वो अगले साल मान लीजिए 5% से ग्रो किया, इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट, ठीक है? इसको भी मैं बोल्ड करके और शेड कर देता हूं, और इसको भी मैं बोल्ड करके शेड कर देता हूं, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है और अजम्पशन है, तो मैंने इसे कलर कोड एक शेड में कर दिया है, ये सेल को शेड कर दिया है। कोई भी तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जनरली फॉर्मेटिंग का रिलेवेंस ये है कि पहली बार जब मैं देखूं तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ नंबर प्रोजेक्ट हो रहा है और कुछ नंबर जो है वो हिस्टोरिकल डेटा है, तो वो भी हम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल क्लीन दैट आउट एंड वर्क ऑन दैट, राइट? अब हम 2025 जो है उसकी जगह इसको एक साल आगे ले जाएंगे
तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ और +1 कर देता हूँ, तो 2026 का हमारा प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, राइट? What should domestic car sales next year be? If I'm assuming a 3% growth, this is last year number G15 into 1 plus 3%. तो ये अगले साल का नंबर आ गया. डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, नॉट रेलेवेंट फॉर अस, तो हम डेसिमल को हटा देते हैं. सेम यहाँ पे कॉपी कर दूंगा. तो अभी जो हमने अजम्पशंस लिए हैं, आई विल रिपीट, हमने अभी तक अजम्पशंस को वेरीफाई नहीं किया है, हमने उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया. मैंने रैंडम नंबर लिए हैं 3%, 5%. आप दूसरा नंबर ले सकते हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को वो तीसरा नंबर ले सकते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. वी विल ट्राई एंड डू सम रिसर्च ऑन दिस एंड फिगर आउट. बट मान लीजिए हमने ये नंबर लिया और ये नंबर निकल आया, तो 44 लाख कार इंडिया में अगले साल बिक रही हैं, 8 लाख एक्सपोर्ट हो रही हैं. अब हम एक मारुति का मार्केट शेयर अज्यूम करेंगे. मान लीजिए हमने अज्यूम किया कि ये नंबर 44% ही रहता है दोनों साल, फॉर बोथ एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक. सेम रहता है जो लास्ट ईयर का है. ठीक है, हो सकता है ग्रो करेगा बिकॉज मारुति के, अब इसमें बहुत सारे न्यूएंसेस आ जाते हैं. अगर आप कार इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप चेक करेंगे मॉडल कौन से आ रहे हैं, कौन लॉन्च कर रहा है, ईवी पिकअप कर रहा है या करंट जो पावर ट्रेन है वो पिकअप कर रहा है. सो इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ी सी देर में करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. बट एक बार के लिए अज्यूम करते हैं कि मारुति का मार्केट शेयर कंसिस्टेंट है. तो जो 44 लाख कार्स हैं इंडिया की जो सेल हो रही हैं, उसमें से 44% मारुति है. So we get a number. Similarly, जो exports हो रहे हैं 8 लाख कार, उसमें से 44% मारुति है. So we get a number. Once again, ignore the decimals, क्योंकि obviously हमने एक decimal को project कर दिया, so that's okay. We can ignore that. Just one second. Right? Total निकल आएगा. तो अगले साल हम कह रहे हैं 23 लाख गाड़ी मारुति बेचेगा. राइट, ग्रोथ नंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे. हम इसको कैलकुलेट करके लगा देते हैं. एंड वी अज्यूम्ड अबाउट अ 3% ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ फॉर मारुति, प्रिडोमिनेंटली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक सेल्स. एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है. अब एक रियलाइजेशन चेंज मान लेते हैं. मान लो रियलाइजेशन 4% से ग्रो कर गया. ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं. 4% से ग्रो किया तो 6,84,000 जो है वो बन जाएगा इंटू 1 + 4%, तो 7,11,000 का रियलाइजेशन है अगले साल. गाड़ी बेची कितनी है? 23 लाख गाड़ी. हर गाड़ी के लगभग 7,11,000 बन रहे हैं. मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को और 10⁻7 से डिवाइड करेंगे. 10⁻7 से हम इसे डिवाइड करेंगे. क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें इसे करोड़ में कन्वर्ट करना है. तो नंबर आ गया 1,65,000 करोड़ का अगले साल का रेवेन्यू. ठीक है, एक बेसिक कैलकुलेशन अगले साल के रेवेन्यू का हो गया है. जरूरी नहीं है ये सही हो, ये गलत भी हो सकता है, बट हमने अभी वो डिबेट नहीं किया. लिंकेज हमने कर दिया है. अब हमें क्या चेंज करना है? जो सेल्स हमने ग्रीन शेड किए हैं सिर्फ उन्हें टच करना है, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट हो रहा है. तो अगर अब मैं कोई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता हूं जहां मुझे पढ़ने में आता है कि नहीं, इंडिया का मार्केट 3 नहीं 6% से ग्रो कर रहा है वॉल्यूम, तो मैं उस 3% के नंबर को 6% चेंज कर दूंगा. अगर मैं कहीं पढ़ता हूं नहीं, मारुति कार के प्राइसेस 10% से बढ़ा रही है, तो मैं 4% की जगह उस नंबर को 10% से चेंज कर दूंगा. So I can now dig deeper and refine these assumptions. But एक ढांचा हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है इसका रेवेन्यू ड्राइवर्स का. ठीक है, so this is the revenue driver projection that is there. रेवेन्यू है हमारे पास एक नंबर, सही गलत obviously we can dig deeper and keep doing research. शायद आज हमारे पास इतना समय ना हो कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में ऑटो सेक्टर पर रिसर्च कर सकें, बट एक लॉजिकल सेट ऑफ assumptions हम डाल के देखेंगे. The users, the ऑडियंस आर फ्री टू बेसिकली ट्राई एंड प्ले अराउंड विद द नंबर्स. अगर आपको लगता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 3 नहीं 10% है या -3% है, तो आप चेंज कीजिए आराम से. प्लीज ट्राई एंड प्ले अराउंड विद दैट एंड सी व्हाट नंबर्स डू यू गेट. बट बेसिक आइडिया ये है कि हमने एक बार स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, तो अब मेरा पूरा फोकस जो है 3 चीजों पे है: इंडियन कार मार्केट, मारुति's मार्केट शेयर एंड रियलाइजेशन पर कार. अगर मैं इन 3 पे पढ़ता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे डिटेल मिलता रहेगा. सो दैट्स अ स्ट्रक्चर दैट वी हैव काइंड ऑफ अराइव्ड एट. Fair enough. So that solves the first part of our P&L problem, which is revenue drivers का जो problem था वो हमने solve कर लिया है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.